बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बुक को। जिन बच्चों ने पहले नहीं किया है सही तरह किया हुआ उसको दोबारा मेरे साथ कर सकते हैं। पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1। इसके पहला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल आप आइडेंटिफाई करने हैं। इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और पहले पार्ट्स जो है उसको हम देखते हैं, उस पर बात करते हैं जी। पहले पार्ट में लिखा हुआ 2.35 35 35 35, लेकिन आगे 100 नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार 35 35 35 आ रहे हैं। तो अगर किसी नंबर जो है वो आप रिपीट हो रहा है, एक जैसा ही नंबर बार बार आ रहा हो, तो उससे कहते हैं रिक्यूरिंग नंबर। एक बात रिक्यूरिंग नंबर तो लिखेंगे 2.3535 इज़ ए रिक्यूरिंग डेसिमल। चूँकि इसमें पॉइंट आ रहा है तो डेसिमल, इसलिए इसको कहेंगे नंबर। और आगे क्या है, देयरफॉर इट इज़ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब है ये पूरा पूरा नंबर भी है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ 0.6 का बार। अब बार दिया हुआ है तो इसका मतलब है आपने इसके बारे में बताना है। अब तो इसमें अगर आप बार को हटाएं ना तो 0.6666 ने 3 दफ़ा लिख के 100 ये चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, बार बार वही नंबर आया। तो ये भी एक रिक्यूरिंग नंबर है। इस रिक्यूरिंग नंबर डेसिमल नंबर है और देयरफॉर इट इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। तीसरे पार्ट में कहता है 2.236067। आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब नॉन रिक्यूरिंग नंबर होगा ये, क्योंकि बार बार वो सेम नंबर नहीं आ रहा। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2.236062 इज़ नॉन रिक्यूरिंग नंबर, नॉन रिक्यूरिंग एंड अच्छा जी, इसके इसमें लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं हुआ पूरा पूरा और नॉन रिक्यूरिंग है। तो इसका मतलब है ये वाला कौन सा नंबर है, सो इट इज़ ए एन। अगले पेज पे यह लिखा हुआ है इट इज़ एन, जो भी है अगले पेज पे है। अगले पेज को खोल के देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो अगले पेज में की जो है वो पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। अगले पेज पे लिखा हुआ है दैट इज़ आल्सो ए इरेशनल नंबर। ये फिर इरेशनल होगा जी, ठीक है। इसके चौथे पार्ट में कहता है √7। इसका जब स्क्वायर रूट आपने निकाला कैलकुलेटर से या खुद निकाला तो आया 2.6457। तो ये कंटिन्यू जा रहा है। ये जो कंटिन्यू है ना, इसमें 3 नुक्ते लगाने हैं, 3 से ज़्यादा लगाने होते हैं। तो इसका मतलब ये √7 जो है ये तो मतलब एक तो बात ये है कि अलग अलग नंबर आ रहे हैं, एक तो ये नॉन रिक्यूरिंग होगा, दूसरी बात क्या होगी कि ये इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, तो इसकी कोई लिमिट हमें नज़र नहीं है। बिकॉज इरेशनल इसलिए है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एंड आगे इसकी क्या उसने बोला, इसमें रिप्रेजेंटेशन इज दी, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नोन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इज़ नॉट नोन एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये है जी। इसके बाद इसका 5वां पार्ट है ई लिखा हुआ है। तो ई जो है लॉगरिथम में यूज़ होता है आमतौर पर। ई की वैल्यू जी याद ये होती है 2.71 और इसके बाद है जी 8182। ये ई की वैल्यू होती है जो कि आपने याद रखनी होती है। अगर आप 2-3 नंबर भी याद रख लें 2.718 यहाँ तक भी, तो तब भी 100 चलेगा। तो ये चूँकि आपको पता है रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं बार बार और चलता जा रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। और क्यों कहलाएगा वो आपको ऑलरेडी पता है कि क्यों कहलाएगा जी। इरेशनल कांस्टेंट है ये।
तो आगे लास्ट नंबर है जिसका एक रूल है जी ये वाला, जिसके मुताबिक इसको कहा गया है कि एंड नॉन रिक्यूरिंग देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है लास्ट नंबर रूल के मुताबिक। आगे जी पाई से बहुत वाकफ़ है। पाई की वैल्यू है 3.14592, यानी अगर आप कैलकुलेटर से निकालें 22/7 करके तो फिर आपको बताइए वैल्यू आ जाती है। तो ये भी कंटिन्यू है जी, इसमें भी कोई रुक नहीं रहा और बार बार अलग अलग लफ्ज़ आ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ पाई इज़, आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिर नंबर क्या कहलाएगा वो आपको अगले पेज पे दिखेंगे। देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है जी। इस तरह कहते हैं 5 + √11, ये अगला पार्ट है इसका 7वां। तो आपको पता है कि 5 तो है इंटीजर्स, √11 इज़ एन, आपको पता है कि ये नंबर जो है ये सम ऑफ ये जो √11 है इज़ एन इरेशनल नंबर है। √11 जो है, तो इसका मतलब ये टोटली फिर क्या करते हैं, द सम ऑफ 5 इज़ आल्सो एन इंटीजर इरेशनल नंबर। तो इसमें दोनों मिलाएंगे तो फिर हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जिसके ऊपर आ जाए वो तो इरेशनल ही होगा। आगे कहते हैं √3 + √3, ये वो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब दोनों जो हमारे पास नंबर हैं ये दोनों ही इरेशनल होंगे। बोथ √3 एंड √3 13, जब इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पूरा पूरा नहीं निकलता, तो पॉइंट में आगे चलता रहता है, तो इसलिए ये नंबर जो है ये कंटिन्यू रहते हैं। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, दोनों मिलके इरेशनल आएंगे। ठीक है, सम इज़ आल्सो इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर का सम भी ज़्यादा इरेशनल ही होगा। आगे 15/4, 15/4 आप 15 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को, तो आपने देखना है कि आपका नंबर जो है, आपका जवाब पूरा पूरा आ जाता है पॉइंट के बाद या नहीं आता। तो ये मेरे ख्याल में पूरा पूरा आ जाएगा 2 पॉइंट के बाद। तो दिस इज़ ए फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, इट इज़ ये भी कहलाएगा जी रैशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद पूरा पूरा नंबर आ जाएगा। और इसके जो 10वें पार्ट में कहता है 2 - √2 2 + √2, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में फार्मूला लग जाएगा a - b × a + b, जो कि इक्वल होता है a² - b²। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये भी एक इंटीजर है, तो चूँकि 2 पूरा पूरा आंसर है, पूरा नंबर आ गया है, कोई इसमें पॉइंट डेसिमल शेसिमल नहीं आए, तो ये भी फिर क्या होगा, रैशनल नंबर। क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। इसके जो है इसकी अगले पेज पर एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने, तो वो देख लेते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला वही जो a + b × a - b होता है, वो a² - b² के इक्वल होता है। इसको हल करेंगे तो आएगा 2। तो इसका मतलब है ये 2 जो है ये एक इंटीजर है, और ये चूँकि पूरा पूरा नंबर आ गया है, तो इसका मतलब है ये एक रैशनल नंबर होगा। दिस इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। तो यूँ आप जो है एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लेंगे, और उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझा होगा, और फिर आप इसको जब पेपर आपके होंगे तो आप इसको कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसको सब्सक्राइब भी किया करें, और साथ साथ जो है लाइक भी किया करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।